जो परमात्मा तो हमें स्मरण कर ही रहे हैं। एक साधारण सा वो नमाज पढ़ने वाला था, एक मुल्ला, और दूसरा थोड़ा सा अपने आप को समझता था, अहम भाव था उसमें। तो दोनों की वो इकट्ठे मिले, वो बातचीत हुई कुछ आपस में। जो उसने थोड़ा अच्छा समझता था अपने आप को, उसने अपना ज्ञान का बखान वगैरह किया, तो वो उसके प्रभाव में आ गया। जो थोड़ा 40 साल से नमाज पढ़ रहा था, साधारण व्यक्ति था वो, तो उसने उससे कहा दूसरे से कि भाई आपको क्या मुल्ला अल्लाह जी मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं? उसने कहा हाँ रोज मिलते हैं, मुझे तो रोज मिलते हैं। तो उसने कहा, जो साधारण व्यक्ति था, उसने कहा अच्छा अल्लाह से एक बात मेरी कहना, पूछा कि मैं 40 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ, क्या अल्लाह को मेरी कोई नमाज पसंद आई? उसने कहा हाँ पूछ दूंगा। तो दूसरे दिन वो मिले, तो साधारण व्यक्ति ने पूछा हाँ जी, वो बातचीत थोड़ी हुई, कहा पूछा आपने अल्लाह से पूछा? हाँ पूछा। तो क्या कहा अल्लाह ने जवाब दिया? उसने कहा ऐसा कहा है अल्लाह मियाँ ने कि उनको आपकी कोई भी नमाज पसंद नहीं आई। अच्छा, वो तो नाचने लग गया, वो तो नाचने लग गया, वो बहुत खुश हो गया। वो दूसरा कहता है सुन, तो सुनी है तूने बात? वो थोड़ा सा बहुत थोड़ा आराम में आया, तो उसने कहा हाँ मैंने सुना है, आपने यही कहा है कि अल्लाह को मेरी कोई एक नमाज भी पसंद नहीं आई। तो फिर कहता फिर क्यों यहाँ ऐसा उसमें नमाज में क्यों जा रहे हो? कहता बात ये है, इसका मतलब मेरी कोई नमाज पसंद नहीं आई, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो मेरी अल्लाह मियाँ मेरी हर एक नमाज देखते हैं। तभी तो कहा उन्होंने कि मेरे कोई भी नमाज पसंद नहीं आई, कि अल्लाह मियाँ का मेरे ऊपर इतना ध्यान, मेरी नाचीज मुझ पर इतना ध्यान कि मेरी हर एक नमाज को देखते हैं। यानी मेरी मुझ पर उनकी दृष्टि है, यानी वो मुझे देखते रहते हैं। यानी परमात्मा तो हमने हमारे कर्मों को देख ही रहे हैं, नोट कर ही रहे हैं, हमें ही परमात्मा को याद करना है। ये तो दृष्टांत यहाँ तक है। ठीक है, आगे अब तद्बुद्धि सदात्मानस वाला सुनिए। तद्बुद्धि सदात्मानस तद्निष्ठा तत्प्राण गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निधूत कल्मषम्। इससे संबंधी ऐसी बात हुई, एक रेगिस्तान में बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे, उनको भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। बहुत, क्योंकि बहुत भक्ति करते थे वो, तो रेगिस्तान में रहते थे। तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए, उन्होंने दर्शन दे दिए। बहुत बातचीत हुई, तो कृष्ण का भगवान का तो यही होता है, वर मांग लो, कोई चीज मांग लो, वो तो उनका यही काम है। हर एक से कह देते हैं, कहते हैं भाई कोई क्यों भक्ति करते थे वो जो रेगिस्तान में रहते थे ऋषि। तो जब उन्होंने कहा भाई एक दो बार कहा भाई कहते मुझे कोई चीज की जरूरत है, तो कहते हाँ प्रभु जी आपने कुछ देना ही है। तो ऐसा ही है, मैं रेगिस्तान में रहता हूँ, वहाँ पानी पुनी की व्यवस्था कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है, प्यास लग जाती है, तो पानी नहीं मिल पाता, बस यही बात है। तो अगर आप ऐसा कर सके कि भाई जब मैं आपको याद करूं तो आप पानी की व्यवस्था कर दें, बस इतना अगर कर दें तो यही वर दे दे मुझे, मैं यही मेरी काम कर दिया करें कि जब मैं आपको याद करूं आप पानी की व्यवस्था कर दिया करें। तो कृष्ण भगवान ने कह दिया तथास्तु, और वो अंतर्धान हो गए, और ऋषि भी अपने काम काज में लगे। तो एक बार उनको काफी प्यास लगी, रेगिस्तान में प्यास, पानी पुनी मिलता नहीं। तो उन्होंने कहा, वो प्रभु मिले थे, तो उन्होंने कहा था भाई मैंने कहा उनके भाई याद करने से मैं वो कर देंगे व्यवस्था, तथास्तु कहा था उन्होंने। तो उन्होंने याद किया भाई प्रभु ये पानी मिल जाए तो अच्छी बात है। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, एक वो उसका बैग सा लिए हुए एक चंडाल के रूप में वो वहां पहुंच गए। कहते हैं कोई पानी पुनी पीना है, आपने कोई इच्छा हो तो पानी है मेरे पास। तो लेकिन वो चंडाल के रूप में थे, तो उनका ही वो ना मैं इससे पानी नहीं पीऊंगा, ना मैं नहीं पीऊंगा। तो उन्होंने पानी नहीं उससे पिया। तो फिर उन्होंने थोड़ी बार बहुत उनको प्यास लगी, वो तड़पने लगे।
कहते भाई क्या बात हो, बड़े बड़े वो दुखी से नजर आ रहे हो। कहते मैं प्यासा हूँ। कहता फिर प्यासा आपके पास भेजा तो था पानी। कहता किसको? कहता वो उसको भेजा। कहता वो चंडाल भेज दिया मेरे पास। कहता भाई वो इंद्र देवता थे और अमृत लेकर आए थे, तो ये आपने उनको मना कर दिया। पी लेते, प्यास बुझ जाती। तो इस तरह की वो मैंने दृष्टांत पढ़ा है, जिस तरह से सुना है उतना मैंने व्यक्त कर दिया। राधे राधे। धन्यवाद। राइट, समय का इशारा हो रहा है मेरे ख्याल से। देखिए बाकी मेंबर्स क्या कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद फिर आज की बात को पूरा करेंगे। दीदी आपने सुबह कौन सा श्लोक लेना है, कौन सा बोला भी आपने? मैंने सुबह लेना है 18वां कहा था आपने। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी हाँ शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हाँ, तो इसमें लेकिन जो हमने साधक संजीवनी में पढ़ा था उसमें ये भी तो था ना कि सब में समदर्शी होने का मतलब ये नहीं है कि हम सबके साथ सेम व्यवहार करें। कि व्यवहार जैसे बत्रा सर भी कहते हैं कि व्यवहार तो हमें उनके हिसाब से ही प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार ये तो बोलते हैं बरतना चाहिए, लेकिन हर एक बंदे के हिसाब से व्यवहार करते हैं, मन में नहीं हमारे आना चाहिए भाव वो। हाँ ठीक है, वो तो उसमें वो आ गया ना कि जैसे ज्ञानी को पूजा जाता है तो चंडाल को पूजा तो नहीं जाता। हाँ व्यवहार तो वो हो गया ना, वो ये चीजें तो मैं थोड़ा सा हाँ जी मैं अपनी बात कहूँ इस बारे में। हाँ जी हाँ जी। देखिए परमात्मा ने जो कुछ बनाया है उसको उसके लिए काम भी दे दिए। चांडाल के लिए चांडाल का काम दे दिया, गाय को गाय का काम दे दिया, हाथी को हाथी का काम दे दिया। ये सारे के सारे इकोसिस्टम यानी कि इस यूनिवर्स में सारी चीजें बैलेंस होकर के चलती रहें, उसके लिए उसकी अलग अलग उपयोगिता बना दी। तो हमारे इसमें आप अगर देखेंगे तो अलग अलग देवी देवताओं के वाहन जो हैं, किसी का चूहा वाहन है, किसी का गरुड़ वाहन है, किसी का जो है सिंह जो है किसी देवी का वाहन है। ऐसे अलग अलग सब कुछ है। और कोई देवी जो है, कोई देवी देवता कमल के ऊपर विराजमान है। अब कमल के ऊपर तो कोई वजन रखा नहीं जा सकता, वो तो इतना कम वजन है। ये सारी महसूस करने की चीजें हैं। अगर हमें ये पता हो कि इन सब में उसी परमात्मा की शक्ति है, तब हम उसी के हिसाब से उनको आदर भी देंगे, यानी कि उनको कष्ट पहुंचाने से बच जाएंगे, उनको बुरा भला कहने से बच जाएंगे, उनके दुर्गुणों को देखने की बजाय उनमें उनकी उपयोगिता को देखेंगे। तो ऐसे करके चांडाल में चांडाल के गुणों को हमें देखना चाहिए कि उसने हमारे समाज की क्या सेवा करनी है। उसके लिए भी एक उपयुक्त कर्तव्य उसके बने हुए हैं। तो ऐसे करके हम उसको भी आदर भाव से देखें। ये नहीं कि व्यवहार सबके साथ एक जैसा है। व्यवहार सबके साथ ये समभाव होने का मतलब ये है कि हम उनको आदर पूर्वक देखें, तिरस्कार से बचें। हम सारी चीज में परमात्मा की शक्ति को देखें, उसकी उपयोगिता देखें, ऐसा मैं समझता हूँ। देखें हाँ नहीं ठीक है बात। बच्चा सब कुछ कहेंगे, आज ज्वाइन किया इन्होंने। हाँ जी, आज तो मैं सुन रहा हूँ बस। ऑल राइट आज सुन रहा हूँ। आशु इनकी इंट्रोडक्शन करवा दे बत्रा सर की। बत्रा सर हमारे दीदी के सबसे अच्छे शिष्य हैं, जो पूरा हर चीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लगा। हाँ, हर काम में हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हर अच्छे काम के लिए हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। हाँ जी बत्रा साहब, मैं इतना ही कहूंगा कि हमने जिस बात को हम मूल आधार लेकर के चल रहे हैं वो ये कि इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, हमारे बाहर, हमारे अंदर, पृथ्वी पर, सूर्य में, आकाश में, आकाश गंगाओं में, और जहां तक भी हम सोच सकते हैं, ये सब कुछ जो कुछ है, ये जिस शक्ति से है उस शक्ति का नाम ईश्वर है। और ये जो कुछ है ये ईश्वर का स्वरूप है, यानी
उसका शरीर है, उसी के शरीर के अंग हैं हम सब, और किसी भी शरीर के, हमारे अपने शरीर के अंग एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, सपोर्ट करते हैं, पूरक हैं वो एक दूसरे के। ऐसे ही हम भी मनुष्य होते हुए और सभी प्राणियों को ध्यान में रखते हुए इस बात का ध्यान रखें कि ये जो कुछ जड़ चेतन है ये सब पूरक है और सब जो है वो पूजनीय है, इसमें से निंदनीय कुछ भी नहीं है। इस बात को लेकर के हम चलते हैं। चलते ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, शशि समापन की ओर बढ़े। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म